लोकसभा 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है तो उसके सामने विपक्ष में नई नवेली इंडिया गठबंधन है। 3 दिसंबर 2023 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, जिसमें हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और इस मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के मूर्ति में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक तरह से नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि माहौल राममय है और माहौल भाजपा के पक्ष में है, माहौल एनडीए के पक्ष में है। लेकिन घबराहट थी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को, घबराहट थी। ये घबराहट बिहार से निकल कर आ रही थी, क्योंकि जिस ढंग से बिहार में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में 39 सीट जीते थे, कहीं ना कहीं खतरा था नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में जाने से। भारतीय जनता पार्टी घबराहट में मिशन बिहार चालू कर देती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ईडी मिशन झारखंड शुरू कर देती है और यहीं से माहौल बदल जाता है। और आज के माहौल में कहीं न कहीं लोकसभा 2024 का चुनाव जीतना एनडीए के लिए टेढ़ी खीर साबित होने जा रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं चर्चा करूंगा लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घबराहट क्यों है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास देखा जाए तो हिंदी पट्टी के महत्वपूर्ण राज्य सत्ता में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात है, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान है, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है 4 राज्यों को लेकर। ये 4 राज्य वो हैं जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी और कहीं न कहीं 303 के बहुमत में इन राज्यों का बहुत ही बड़ा योगदान था। अगर हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की, जहां 42 में 18 सीट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले थे, जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बारगी लगा कि विधानसभा चुनाव में वहां सत्ता भी पाया जा सकता है, लेकिन वहां आज भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन ममता बनर्जी के किले को भेद नहीं पा रहा है। एक अंदेशा है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वहां इंडिया गठबंधन एक साथ लड़कर चुनाव लड़ेगा, एक साथ मिलकर, तो वहां 2019 वाली सफलता नहीं मिल पाएगी। यही घबराहट थी भारतीय जनता पार्टी को बिहार को लेकर, जहां 2019 में नीतीश कुमार को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी 40 में 39 सीट जीत जाती है। लेकिन जब नीतीश अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगता है। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाकर नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लाया। लेकिन वापस लाने का दाव कहीं न कहीं अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस ढंग से बार बार नीतीश कुमार सत्ता के लिए इधर से उधर पलटी मारते रहे हैं, उसका बहुत ही निगेटिव प्रभाव बिहार की जनता में गया है। जिस ढंग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए जातिगत जनगणना कराए और युवाओं को थोक के भाव में नौकरियां बांटी, आज के तारीख में कहीं न कहीं इन सब कार्यों का लाभ राजद नेता तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी घबराहट में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर हम बात करें
देश के सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य की तो वहां दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना से गठबंधन था, जो गठबंधन टूट गया है। और गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को ही तोड़ दिया और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज के तारीख में जनता के बीच में ओरिजिनल शिवसेना की छवि उद्धव साहब ठाकरे के पास ही है। अब जबकि उद्धव साहब ठाकरे के साथ कांग्रेस भी है और उद्धव साहब ठाकरे के साथ शरद पवार भी हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी एनडीए उतनी मजबूत नहीं है, भले ही साथ में अजित पवार ही क्यों न हो। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कर्नाटक में। वो कर्नाटक जहां 2019 में 28 में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और जिस कर्नाटक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी साउथ में प्रवेश करने का रास्ता खोज रही थी, और लगभग भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में सफल भी हो गई थी। कर्नाटका में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और 28 में 25 सांसद भी थे, लेकिन वहां बाजी फिर हाथ से सरक गई है। कांग्रेस ने वापसी कर ली है और आज की तारीख में कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2019 के प्रदर्शन के आधे की भी उम्मीद नहीं है। कहां 25 सांसद, कहां 10 से 12 सांसद। तो नुकसान कर्नाटका में भी दिख रहा है। कर्नाटका से ही सटा हुआ स्टेट है तेलंगाना, जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर कांग्रेस ने तेलंगाना में वापसी कर लिया है और तीसरे नंबर से सरकार बनाने तक का रास्ता सफर कर लिया है। तो आज के तारीख में वहां पर भी जो 4 सांसद थे पिछले बार, उस प्रदर्शन को दोहराना मुश्किल लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो गई है उनकी अपनी नीतियां। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिन स्टेट में क्लीन स्वीप का सपना देख रही है या क्लीन स्वीप की थी, वहां भी खतरा है। ऐसा ही एक स्टेट है हरियाणा, जहां 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीती थी, लेकिन आज के तारीख में जाटों की नाराजगी, महिला पहलवानों की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2024 पर खतरे के बादल के संकेत दे रहे हैं। वहां भी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, और चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मामा शिवराज की नाराजगी की, चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी की, और सबसे बड़ी चुनौती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मणिपुर से महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निकली आवाज। और जिस आवाज को लेकर राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और जिस ढंग से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन मिल रहा है पब्लिक का, आज के तारीख में खतरा और भी बढ़ गया है। झारखंड में 2019 में भारतीय जनता पार्टी 14 में 12 सांसद जीतती है। आज उस झारखंड में आदिवासी अस्मिता का सवाल उठकर खड़ा हो गया है। भले ही द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया, लेकिन आज भी जनता के बीच से निकला हुआ सबसे बड़ा आदिवासी नेता पूछा जाएगा तो हर कोई बोलेगा कि शिबू सोरेन इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। तो शिबू सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालना कहीं न कहीं आदिवासी चेतना पर प्रहार है, और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भुगतना पड़ सकता है। और ये जो प्रभाव है ये झारखंड तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव आसाम में भी पड़ेगा।
इसका प्रभाव उड़ीसा में भी पड़ेगा। ये भी वो स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो खतरा चौतरफा बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं इस खतरे के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माहौल आज के मात्र 15-20 दिन पहले तक एकदम अनुकूल था, उसको घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खिलाफ कर लिया। कहां 22 जनवरी में को अयोध्या में श्री राम लला के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक राममय माहौल था, और वो माहौल आज फरवरी के पहले हफ्ते में ही टूट गया है। ये माहौल तोड़ने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी की के इशारे पर चलने वाली एजेंसियां। आज अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, जिसका संकेत मिलना शुरू हो गया है कि इनका गठबंधन लगभग हर स्टेट में फिक्स हो गया है, तो इस गठबंधन को भी फिक्स कराने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलने वाले एजेंसियों के खौफ ने। ईडी सीबीआई के खिलाफ जिस ढंग से विपक्ष लामबंद हो रहा है, और जिस ढंग से ईडी और सीबीआई ने राजनेताओं पर कार्रवाई की है, अब कहीं ना कहीं जनता को भी लगने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और लोकतंत्र की हत्या का सवाल न केवल जनता उठाएगी, न केवल राजनेता उठा रहे हैं, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बोल दिया कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस ढंग से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी खुद जल्दी में बहुत कुछ पाने के चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, अपने बने बनाए माहौल को खराब कर चुकी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को साउथ में कुछ मिलना ही नहीं है, तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा चमत्कार करेगी जो उसको 2024 में 272 के जादुई आंकड़े पर पहुंचा पाएगी। आज के डेट में तमाम विश्लेषक मान रहे हैं कि कहीं न कहीं घबराहट नरेंद्र मोदी को है 272 के आंकड़े पर पहुंचने के लिए। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या विपक्ष की नई नवेली इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगी? इस बारे में सबकी राय आती रहेगी। आप भी अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के राहों में अगर कांटे उगे हैं, तो इन कांटों का जिम्मेदार कौन है? देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।